श्री राम दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में प्रिय कुंभ राशि वालों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर से कृपा बनाए रखें। मित्रों, 7.5 का यह अंतिम दौर है। सन 2026 वो समय होगा जब हम 7.5 से मुक्त होंगे मित्रों, क्योंकि 2027 में तो 7.5 समाप्त हो जाएगी। माना जाता है जब व्यक्ति 7.5 के दौर पर होता है तो कुछ भी इसका छिन गया है वह सब कुछ इनके पास वापस कई गुना अधिक बढ़ोतरी के साथ आता है। इसलिए शायद कहा जाता है कि जाते हुए 7.5 बहुत कुछ दे करके जाते हैं। इनसे कभी नाराज नहीं होना, शनिदेव महाराज से हमेशा प्रसन्न रहना और हमेशा उनसे विनती करना, क्योंकि जाते हुए शनिदेव महाराज बहुत कुछ दे करके जाएंगे। प्रिय कुंभ राशि वालों, तो देखा जाए एक ऐसा समय अब प्रारंभ होने जा रहा है सन 2026, जहां पर हम करोड़पति बन सकते हैं। उससे बड़ी कोई स्थिति भी हमारे जीवन में आ सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर ठीक धन के भाव पर ही 7.5 का अंतिम समय प्रारंभ होगा। मित्रों, यह एक ऐसा समय प्रारंभ होने जा रहा है जहां हम बहुत बड़े धन से जुड़ने जा रहे हैं। धन भाव के भाव पर शनिदेव महाराज मौजूद रहेंगे। जी हाँ मित्रों, क्योंकि कहां पर मौजूद रहेंगे? धन के स्वामी देवगुरु बृहस्पति महाराज यानी मीन राशि पर ही मौजूद रहेंगे, और जो है स्वयं कर्मेश कर्म के स्वामी होते हैं। और धन भाव पर यदि कर्मेश विराजमान है तो आर्थिक रूप से एक यहाँ पर हमें बहुत अच्छी स्थिति देखने को मिलती है। यानी धन की बारिश तो रहेगी, लेकिन आप कितना उस बारिश से दोस्तों कितना आप प्राप्त कर सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर सभी करोड़ों लोग कुंभ राशि वाले जातक हैं। और क्या सभी करोड़पति बन जाएंगे? ऐसा नहीं मित्रों। क्या सभी अपने मुकाम को हासिल कर पाएंगे? नहीं, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मित्रों, यहाँ पर वही है जो धर्म से जुड़े होंगे और अपने क्रोध पर काबू रखेंगे, क्योंकि कर्म फलदाता है और कर्म अधिक करवाएंगे, मेहनत अधिक करवाएंगे। शनि ग्रह धीमी गति के ग्रह है मित्रों, धीरे धीरे व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाते हैं, परिश्रम अधिक करवाते हैं। सत्य एवं न्याय पर चलने वाले व्यक्ति को सबसे ऊंची ऊंचाइयों पर ले जाते हैं शनिदेव महाराज, परंतु ऐसे नहीं, संघर्ष के बाद फल प्रदान करते हैं। मित्रों, आज के युग में व्यक्ति बहुत क्रोधी हो गया है, बहुत जो है नाक पर जैसे कहें गुस्सा रखी रहती है। ऐसा नहीं, क्रोध को कम करिए, वाणी में सुधार रखिए। निश्चित रूप से कई ऐसे जातक हैं हमारे जो सब कुछ होने के बाद भी परेशान होते हैं। मित्रों सावधान, आपका 1 मिनट का गुस्सा पूरा भविष्य बिगाड़ सकता है। क्रोध में कोई आग बने तो आप पानी बन जाइए मित्रों, वह थोड़ी देर तक फूफा करके खुद ब खुद ढीला पड़ जाएगा, क्योंकि क्रोध अपेक्षा की उपेक्षा होने पर आता है मित्रों। और किसी से अपेक्षा मत रखिए। अगर कभी भी आपको जीवन साथी यानी पत्नी गुस्से में मित्रों आकर के पति को जानवर कह दे तो भी बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि उससे कहना तू मेरी जान और मैं तेरा वर, दोनों मिलाकर बन गए जानवर। मित्रों, इस बात का यदि आप याद रखेंगे तो निश्चित रूप से जो घर में छोटी मोटी बातों को लेकर के बहुत बड़े विवाद खड़े हो जाते हैं, महीनों लोग एक दूसरे से वार्ता नहीं करते हैं और अनावश्यक अपने क्रोध में आकर के अपने खून को जलाते हैं। मित्रों, आज का आदमी थर्मस की तरह हो गया है। थर्मस बाहर से ठंडा और भीतर से गर्म होता है। आदमी के पास सब तरह की सुविधाएं हैं मित्रों। आज के युग में बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, पैसा खूब है, बीवी बच्चे हैं, गले में सोने की मोटी चैन है, फिर भी मित्रों दिमाग बेचैन है। वह रहता एसी में है और उसके दिमाग में हीटर लगा हुआ है, दिमाग में, दिमाग गर्म है। मेरा अपना मानना है दोस्तों कि आदमी दिमाग की गर्मी हटाए और जुबान में नरमी लाए तो परिवार में बल्ले बल्ले हो जाए। इस बात का विशेष करके ध्यान रखना। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, अपने सगे संबंधियों को मित्रों को अवश्य शेयर करना कि मित्रों जो दिमाग की गर्मी हटाएगा, जुबान में नरमी लाएगा, निश्चित रूप से उसके परिवार में बल्ले बल्ले हो जाएगी और जो है वह धनवान हो जाएगा। क्योंकि जहाँ सुमित तहाँ संपत नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना।
मित्रों जहाँ संपत्ति होती है वहां पर सुमति होती है, वहां पर संपत्ति आती है। जहाँ पर कुमति होती है वहां पर विपत्ति आती है। तो इस समय आपको एक बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचना है। आपको निश्चित रूप से करोड़पति अरबपति बनना है मित्रों, क्योंकि हमारे प्रिय कुंभ राशि वाले जातक 7.5 में काफी समय से परेशान चल रहे थे। इन सब चीजों में गुस्सा आता है, क्रोध आता है जब वक्त खराब होता है। अब समझ लीजिए जाते हुए शनिदेव महाराज बहुत कुछ दे करके जा रहे हैं। बड़े ध्यान से मित्रों हमारी बात को सुनना और इस पर अमल भी करना, क्योंकि ये अमल करोगे तो निश्चित रूप से आप सफल होगे मित्रों। और यहाँ पर आप बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं और करिए, और धैर्य रखना है। और किस हिसाब से हम निरंतरता को कायम रखते हैं, यही एक बड़े रहस्य को जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि मित्रों जहाँ पर धन भाव पर 7.5 का अंतिम दौर चल रहा है, जी हाँ 12 नंबर की राशि है मीन राशि में, जहाँ पर शनिदेव महाराज विराजमान है मित्रों। और जो है राशि के स्वामी गुरु होते हैं, जिनको स्वयं धन के कारक कहा गया है। स्वयं शनिदेव महाराज धन भाव पर विराजमान है, दूसरा कारण मित्रों। और तीसरा यह वो स्थान है जिसे हम धन त्रिकोण अर्थात अर्थ त्रिकोण का स्थान कहते हैं। और ये एक पूरी संभावना है, पूरी व्यक्त करता है हम एक बड़े लक्ष्य और बड़े मुकाम को प्राप्त कर सकते हैं मित्रों। अपने बड़े दायरे से हम जुड़ सकते हैं। शनि ग्रह ठीक हमारे द्वितीय भाव पर है, जो कि स्वयं पैसे का भाव है। शनि एक ऐसे ग्रह है माना कि विलंब अवश्य करते हैं, लेकिन विलंबता भी कैसी। देख लिया शनिदेव ने, हमने 7 साल, जी हाँ समय देखा है। अब तो यह अंतिम वर्ष है और शायद यही वो वर्ष होगा जो बड़े लक्ष्य और बड़े अंजाम तक हमें पहुंचाएगा। धन भाव पर शनिदेव महाराज का रहना अर्थात धन की मजबूती, धन की वृद्धि है, यह सब कुछ हमारे जीवन पर दोस्तों हो सकता है। समर्पण की भावना जरूर रखिए, दृढ़ संकल्प रखिए अपने अंदर। जिस काम के प्रति आप निछावर हैं, जो कार्य आपको मिला हुआ है, जो कार्य आपको विधाता ने दिया है, इस विधाता से परेशान नहीं होना है, निरंतरता बना करके रखना है। और वहीं पर धैर्यता के सूचक है यह शनिदेव। इसलिए मित्रों कई बार यह अपमान भी करा देते हैं। अपमान भी ऐसा कि देवगुरु बृहस्पति के पास तो सोने की छड़ी होती है, यानी हमको यदि देवगुरु बृहस्पति महाराज सोने की छड़ी से मारेंगे मित्रों तो हमें चोट नहीं आएगी। लेकिन शनिदेव महाराज के पास कौन सी छड़ी होती है? लोहे की छड़ी होती है। यदि लोहे की छड़ी से हमारे ऊपर मार पड़ती है तो मित्रों हमारे शरीर पर निशान पड़ जाता है, और यही निशान हमको बार बार याद दिलाता है, जी हाँ, कि हमारा अपमान हुआ था और उसी अपमान का प्रतिशोध कराना शनिदेव का कर्तव्य है। जी हाँ मित्रों, जो मैंने अब तक खोया है हमारे पास सब कुछ वापिस आने वाला है। इस बात को आप ध्यान से नोट कर लीजिए, कोई नहीं रोक सकता है। अपने कर्म के प्रति यदि आप दोस्तों सही रहेंगे तो निश्चित जानिए आज वही समय प्रारंभ होने जा रहा है। ये कुंभ राशि वालों जातक 2026 में द्वितीय भाव पर शनिदेव महाराज हैं। उत्तरादित्य यह हमको प्रदान करेंगे, किसका? अपने परिवार का। द्वितीय भाव कुटुंब का भाव होता है मित्रों, और द्वितीय भाव कुटुंब का भाव है। और कुटुंब के भाव में देखिए यह बैंक बैलेंस का भी भाव है, यह सुख का भी भाव है, यह धन का भी भाव है मित्रों, द्वितीय भाव। तो यहाँ पर अपने परिवार की हम सभी उत्तरादित्य पूर्ण करेंगे और निर्वहन करेंगे। यह वह समय है कि शनि की दृष्टि पड़ रही है ठीक चौथे घर पर। बहुत से लोग इस समय पर अपने घर का मुकाम पूरा कर रहे होंगे। कोई घर बनाने की योजना बना रहा होगा, कोई गाड़ी खरीदने की योजना बना रहा होगा। चतुर्थ भाव हमारे उन शांतियों का होता है जो हमको वास्तविक रूप से चाहिए मित्रों। शायद शनिदेव इसी के कारक हैं, और शनिदेव वह ग्रह है जो आपको स्वाभिमानी बनाते हैं। सूर्य के पास अभिमान होता है और तुरंत उसके अपोजिट होते हैं। तो शनिदेव इसलिए मित्रों आपके पास आज मौजूद है, वो आपका अभिमान नहीं, वो आपका स्वाभिमान बनाएंगे। और इसी स्वाभिमान को सदैव जागृत रखिए। शनिदेव महाराज मित्रों 2026 के अगले साल बता दूं, 2026 के बाद 2027 में अलविदा होने वाले हैं। बहुत से लोग अपने प्रॉपर्टी के कार्य को पूरा कर लेंगे। शनि के पास जो दृष्टि आ रही है वह 8वें घर पर आ रही है, इनकी 7वीं दृष्टि। इसलिए जो ऐसा धन जो अष्टम भाव को कहा जाता है, एक ऐसा स्थान है
जिसे हम गड्ढा कहते हैं, गड्ढे का स्थान माना जाता है, पाताल लोक का स्थान कहते हैं। अब शनि के अंदर यदि दोस्तों देखा जाए तो उस पाताल लोक से धन वापस कराने की शक्ति है। जी हाँ, और उस पाताल लोक से आपका धन आ सकता है मित्रों। यह एक ऐसा घर है और ऐसा धन है जो आपने कमाया नहीं, फिर भी आपको उपहार या गिफ्ट में मिल सकता है मित्रों। कहीं रुका हुआ गड़ा हुआ धन भी आपको यहाँ पर हासिल हो सकता है। और शनि के पास जो सबसे महत्वपूर्ण दृष्टि है, इनकी 10वीं दृष्टि का प्यारे मित्रों काल पुरुष की कुंडली में देखेंगे तो दशम भाव के स्वामी शनिदेव को माना गया है। इसीलिए जहाँ पर इनकी दृष्टि पड़ती है वो एक स्थान एक ऐसा स्थान हो जाता है जहाँ पर आप वहाँ काम करते हैं, जिस जगह पर आप काम करते हैं आपको सफलता प्राप्त होती है। तो इनकी 10वीं दृष्टि का प्रभाव सीधे इनकम भाव पर आ रहा है मित्रों। आपके 11वें घर यानी आय के भाव पर इनकी दृष्टि है। अब यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्वयं बैठे हैं धन के भाव पर और दृष्टि कहाँ पर आ गई है, इनकम और आय के भाव पर। तो ऐसा लाभ जो हमने अभी तक सोचा नहीं है, अभी तक दोस्तों अपने कर्मों से प्राप्त नहीं किया है, उससे कहीं बढ़कर के वो हमें लाभ तक पहुंचाएंगे हमारे कर्म फलदाता शनिदेव महाराज। दोस्तों निर्णायक है और निर्णायक फैसला लेंगे। इनके पास राहु जैसा साम्राज्य नहीं है। राहु रातों रात करोड़पति और रातों रात रोडपति बना देते हैं। यदि कलयुग का राजा कहा गया है तो करोड़पति रातों रात बनाता है राहु, और रोड पर भी खड़ा कर देता है रातों रात। यह शनिदेव महाराज नहीं करते हैं। शनिदेव महाराज सबसे पहले आपके कर्मों का मूल्यांकन करते हैं और इतना कुछ प्रदान कर देते हैं, एक रंग को राजा बनाने का सामर्थ्य मात्र शनिदेव महाराज के पास है। और उनकी दृष्टि पड़ रही है आपके इनकम भाव पर। मतलब सभी मित्रों कुंभ राशि वालों के लिए बता दूं कि आप इतने ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं अपने कर्म के बल पर। और कर्म की दृष्टि लाभ के घर पर पड़ना, यानी शनिदेव महाराज की दृष्टि लाभ के घर पर पड़ना, मतलब आपने जो काम किया है या आप जो बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, निश्चित रूप से वहां पर दोस्तों आपको इनकम बढ़ेगी, धन आपको अधिक मिलेगा, यानी धन लाभ का साम्राज्य आपको दिला सकते हैं शनिदेव महाराज मित्रों। और यदि आप कोई विशेष कार्य नहीं करते, आप कोई गृहिणी भी है, उस स्थिति में आपके पास यदि यह योग है तो सबसे ज्यादा कारक तो एक घर की गृहिणी होती है, जिसके माध्यम से सारा घर चलता है। उनका मेहनत ही जो बाकी के घर के बाकी सदस्य हैं उनको एक प्रोत्साहित करती है कि आप अपने जीवन पर आप आगे बढ़िए। तो यह शनिदेव महाराज का प्रभाव है जो बड़े लक्ष्य तक आप पहुंच सकते हैं मित्रों। जिस धन त्रिकोण की यह स्थान पर मौजूद है उसमें छठा भाव भी आता है, 10वां भाव भी आता है। इसका मतलब द्वितीय भाव हमारा धन है। धन से जुड़ने के लिए हमको छठे भाव पर काम करना होगा और छठा भाव वो स्थान है जो हमारे मेहनत का है। इसलिए रुकिए नहीं। शनिदेव महाराज 2.5 साल के ग्रह हैं, निरंतर अपनी गति पर चलते हैं। जी हाँ, 2.5 वर्ष में राशि परिवर्तन करते हैं, रुकते कभी नहीं है। और ठीक इसी प्रकार से छठे भाव पर इनका प्रभाव है, धन त्रिकोण भाव पर स्थिति है। तो हमारा जो मेहनत, हमारे जो लक्ष्य है उससे भटकना नहीं है मित्रों। निरंतर हमें मेहनत करते रहना है, चलते रहना है। निश्चित जानिए यही शनिदेव हमको एक महान ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। शनिदेव वो ग्रह हैं जब प्रदान करते हैं तो धीरे धीरे करते हैं और जब लेते हैं तो भी धीरे धीरे लेते हैं। यही शनिदेव जहां पर अभी आपके अपने राशि के स्वामी हैं मित्रों, शनिदेव महाराज पूरे 30 साल बाद यह आए हुए हैं आपके धन भाव पर। इसके बाद आगे 30 साल बाद फिर आएंगे यहाँ पर। इसलिए मित्रों यह युग परिवर्तन का समय माना जाएगा इस कलयुग में। जी हाँ, और जो है 30 साल का ध्यान रखिए, कौन रहता है 30 साल तक, कौन नहीं रहता है। इसलिए आप बिल्कुल इस समय पूरा लाभ लीजिए और धैर्य से कार्य करिए। निश्चित यही शनिदेव महाराज जाते जाते आपके लिए वरदान साबित होंगे, आपको एक बड़े ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, बड़े मुकाम से जोड़ेंगे। शनिदेव महाराज को प्रसन्न रखिए। शनिदेव कब प्रसन्न होते हैं? जो मेहनत करता है, मेहनत के देवता है, उससे शनिदेव महाराज बिल्कुल प्रसन्न रहते हैं प्यारे मित्रों। और शनिदेव महाराज खुश रहते हैं जो कार्य करते हैं, उनको जो है भटकना नहीं है। इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। अब वीडियो के अंत में हम अपने सभी प्रिय कुंभ राशि वाले जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करेंगे कि श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं
मित्रों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें। दोनों कलयुग के देवता हैं, महादेव के भोलेनाथ के रुद्रावतारी है अंश। मित्रों और एक प्यार भरा लाइक अवश्य करें, जिसमें आपका 1 रुपए कहीं खर्च नहीं होता है, केवल मेरा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स में पूरी भक्तिभाव के साथ सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, ऋषि राम जी कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो। जिनमें आपकी पूर्ण आस्था हो, एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुल देवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। मित्रों नोटिफिकेशन के बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। और मित्रों वीडियो पूर्णतः चंद्रास और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्रास लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। परंतु कोई बड़ा निर्णय लेना है तो गोचर के आधार पर आपको नहीं लेना है। गोचर के आधार पर आपको 10-20% ही लाभ मिलता है, तो बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। सबसे पहले आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण किसी योग ज्ञानवान ज्योतिषी से कराएं, क्योंकि प्रत्येक जातक की जन्म कुंडली में परिवर्तन होता है और वीडियो लाखों करोड़ों लोगों के लिए बनाई जाती है। यदि आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह अशुभ स्थान पर विराजमान है, कोई अशुभ ग्रह के साथ विराजमान है, कोई अशुभ फल प्रदान कर रहा है और किस नक्षत्र में, किस लग्न में आपका जन्म हुआ है, यह विश्लेषण से पता लगेगा। तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ग्रहों की हम लोग पूजा अर्चना करते हैं, उपाय करते हैं, ग्रह प्रसन्न होकर के हमें शुभ फल प्रदान करते हैं। मित्रों सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।